हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि 2024 के एंड होने से पहले आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है। सो व्हाट गुड न्यूज़ विल यू गेट बिफोर 2024 एंड्स। दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 वी हैव इज़ द बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। And card number 2 we have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. So जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि 2024 के एंड होने से पहले आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्या अच्छा होगा आपकी लाइफ में 2024 के एंड होने से पहले पहले। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। Okay, group 1. So we have strength, we have Six of Wands, we have King of Pentacles, we have Devil. सबसे पहले तो यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि आपने किसी चीज़ का बहुत पेशेंटली इंतज़ार किया है। एंड बाय पेशेंटली इंतज़ार आई मीन कि जो जर्नी रही है ना आपके पेशेंस की भी, एक होता है कि आप शांति से वेट कर रहे हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट जो आपका जो ये वेट था ना इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी है अपनी ज़िंदगी में, और काफ़ी ज़्यादा मतलब सिचुएशंस काफ़ी ऑपोजिट रही होंगी आपकी लाइफ में, और बड़े बड़े चैलेंजेस भी आए होंगे या जर्नी काफ़ी टफ रही होगी, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा काम डाउन थे। आपने बहुत ही अच्छे से, प्यार से, काइंडनेस से और बहुत ही समझदारी के साथ आप हर चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, या आपने किया है। और ये भी हो सकता है कि कोई काम कर रहे हो आप और किसी रिज़ल्ट का वेट है आपको, और जो है ये काम काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है अकॉर्डिंग टू यू, और फिर भी आप उसको कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एग्ज़ाम है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और वो बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, और आपको पता है कि चैलेंजेस भी आने हैं, कंपटीशन भी रहना है, हर चीज़ आपको वो सब फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप बहुत ही शांति के साथ, शांत दिमाग के साथ, बिलीव रखते हुए यूनिवर्स के ऊपर, मैनिफेस्ट करते हुए और बहुत ही ईजीली मतलब चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। राइट, कोई डिफ़िकल्ट फेज़ है आपकी लाइफ का, कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है आपका रिलेशनशिप वाइज, तो उसमें भी आप बहुत ही काम डाउन होके चीज़ों को हैंडल कर रहे हो पेशेंटली और सरेंडर करते हुए। सो आई फील कि आपकी ज़िंदगी में 2024 एंड होने से पहले कोई बड़ी सक्सेस यहाँ पे आ रही है, कोई जीत, विक्ट्री आपकी ज़िंदगी में आ रही है यहाँ पे, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सो इसलिए अगर आपको किसी रिज़ल्ट का वेट है, किसी किसी लाइक ऑफर लेटर का वेट है, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है और आप उसमें सक्सेसफुल भी रहोगे। जिस चीज़ को लेके आप टेंशन में हो रहे हो, जिस चीज़ को लेके आप आपको लग रहा है कि पता नहीं कब आएगा रिज़ल्ट, तो मतलब वो रिज़ल्ट आ रहा है और वो रिज़ल्ट आपके फेवर में ही होगा। यहाँ मुझे आपके लिए मटीरियल अबंडेंस ढेर सारी नज़र आ रही है कि अगर आपका ड्रीम है कि आपके पास एक अमाउंट में इतना पैसा आप इकट्ठा करना चाहते हो, आपने सोचा है कि ओके इस साल के एंड होने से पहले पहले मेरे अकाउंट में इतना पैसा मुझे इकट्ठा करना है, तो वो चीज़ भी, वो विश भी आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। ये साल एंड होने से पहले कोई नई जॉब आपको फाइनली आप सिक्योर कर सकते हो, कोई ऐसी जॉब जहाँ पे अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है। सो फाइनली आप एक रिलीव्ड रहोगे कि ठीक है, चलो फाइनली अच्छी जॉब मिल गई मुझे, या मेरा एक अच्छा फाइनेंशियल इस साल मेरा स्टेटस अच्छा रहा है लाइफ में। और यहाँ पे बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज भी है कि, और ये भी है कि यहाँ पे आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो रही है इधर। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपके लिए फर्टिलिटी भी है, तो अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेगनेंसी, इफ़ यू गाइस आर मैरिड, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। यहाँ पे आपके लिए एक अपना सॉलिड बेस है, मतलब कि अगर आप अभी तक अपनी लाइफ में बहुत अनस्टेबल से रहे हो, आपको इस बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया है आपका लाइफ में, तो एक बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रहा है आपका फाइनेंशियल ग्राउंड के ऊपर। आप काफ़ी कुछ इकट्ठा कर लोगे अपनी लाइफ में, अपने
आपके ड्रीम्स हैं अगर कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो, जैसे मुझे नया फ़ोन लेना है, सबसे एक्सपेंसिव वाला फ़ोन है, तो आप वो ले पाओगे। आप अपने घर में अगर कुछ रेनोवेशन करवाना चाहते हो तो आप वो करवा पाओगे। सो बेसिकली आप अपने लग्जरीज़ के ऊपर यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हो, आपकी और पैसा आ रहा है तभी आप खर्च कर रहे हो, तो आप कमा भी रहे हो और आप खर्च भी कर रहे हो, राइट। अपनी लग्जरी के ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए, अपने लुक्स, अपने कपड़े, एवरीथिंग। बट ये यहाँ पे एक विक्ट्री है आपके लिए, यहाँ पे एक विन है आपके लिए। फाइनली वो काम जो आपने सोचा था वो यहाँ पे बन रहा है। ओके, आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो है जो डेविल एनर्जी आई है आपके लिए। तो डेविल एनर्जी दिखा रही है कि डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर गोल, तो आपको अपने गोल से यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपने इस साल की एंड होने से पहले पहले कोई गोल सेट कर रखा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो मेक श्योर कि आपकी लाइफ में फिर आप और कोई डिस्ट्रैक्शंस ना लेके आओ। चाहे वो डिस्ट्रैक्शन किसी ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में है, चाहे वो किसी आदत के फॉर्म में है, चाहे वो किसी नेगेटिविटी के फॉर्म में है, चाहे वो किसी लत के फॉर्म में है। आपको वो चीज़ अपने पाथ में जो है वो लेके नहीं आनी है। बीच बीच में आपको अपना फोकस जो है 100% अपने गोल के ऊपर रखना है। जो भी आपका ड्रीम है, एम है कि ये आपकी लाइफ में आपको इस साल में हासिल करना ही है, तो वो आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखने हैं। प्लस आई फील कि ये जो आपकी जर्नी रहने वाली है इसमें आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट अगर आप चलो तो बेटर रहेगा, बिकॉज ओवर अटैचमेंट या ओवर ट्रस्ट किसी दूसरे पर्सन के ऊपर आपके लिए इस टाइम सही नहीं रहेगा। अगर आप कोई बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हो तो वो भी थोड़ा सा आप सोच समझ के करना, ठीक है। मे बी वहाँ पे रिस्क हो सकता है, आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दो, आप सोच समझ के करना। और यहाँ पे कोई एडिक्शंस भी हो सकते हैं आपके, तो आपको अपने एडिक्शंस के ऊपर भी ध्यान देना कि आप क्या एडिक्शंस पाल रहे हो, कहाँ आपका टाइम जा रहा है, क्या आपकी बॉडी के लिए नेगेटिव अफेक्ट कर रहा है, तो आपको उन सब बातों के ऊपर भी ध्यान देना है। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। सो एक बात और है कि जो भी आपका ड्रीम है, गोल है इस साल के लिए, तो आपको उस जब तक वो अचीव ना हो जाए तब तक वो आपको हर किसी को नहीं बताना है कि ये मैं करने की सोच रहा हूँ या ये मुझे करना है या ये मैं कर लूँगा। आपको ऐसे हर किसी को नहीं बताना है, आपको वो बातें अपने तक रखनी है। सेकंड, आप जितना हो सके आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे बाय बीइंग स्पिरिचुअल। जितना हो सके आप प्रेयर करो, डिवाइन से कनेक्टेड रहो। आपके ऊपर वो प्रोटेक्टेड एनर्जी रहनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई फील जो डेविल कार्ड आया है और हाई प्रीस्टेस भी है, तो ये बहुत ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं। तो डेविल कार्ड कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि नज़र लगना, लोगों का जेलस होना आपकी हैप्पीनेस को देख के, अचीवमेंट को देख के, लोगों का नहीं चाहना कि ये चीज़ आपको मिले, राइट। एक नेगेटिव लोगों का आपके आसपास होना या नेगेटिविटी का आपके आसपास होना। सो आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी यहाँ बहुत ज़रूरी है। और डिवाइन से ऊपर तो कुछ भी नहीं, डिवाइन से ऊपर कोई डेविल नहीं है। तो जितना आप प्रोटेक्ट रखोगे अपने एनर्जीज़ को, अपनी बातों को, अपने काम को, आप क्या करने वाले हो, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या, उसको हिडन रखना है। आपको हर किसी को आपके तरीके, आपका जो भी काम है आप कर रहे हो उस, या आपका जो प्लान है उसके बारे में नहीं बताना है। देन वी हैव द मून। ये जो जितने भी मंथ्स बाकी हैं 2024 एंड होने में, इसमें आपको लोग ऐसे भी मिल सकते हैं, सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको इमोशनली परेशान करे, या लोग आपको इमोशनली परेशान करें, या मे बी यू कैन फील कि यार जो भी मुझे करना है लाइफ में वो मुझे उसमें इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है लोगों का, या लोग कुछ कह रहे हैं, मेरे सपने कुछ और हैं, या लोग अपने व्यू पॉइंट फालतू के दिए जा रहे हैं, फालतू की आपको फ्री के एडवाइजेस दिए जा रहे हैं। सो सुनो और निकालो उसको अपने अंदर से, राइट। उसको पता सीरियसली मत लो। सो आपकी जो जर्नी है वो आप समझते हो। अभी आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि दिखा रहा है कि आप जितना भी टाइम बाकी है 2024 का, इसमें आपको प्रैक्टिकल रहना है, इसमें आपको इमोशनल नहीं होना है, इसमें आपको अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल रखना है, बिकॉज आपके इमोशंस जो हैं वो आपके एनिमी बन सकते हैं। तो जितना हो सके अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखो, और हो सके तो प्रैक्टिकल ही रहो, ठीक है। ज़्यादा अपने दिल का यूज़ करो ही मत इस आने वाले टाइम में। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कार्ड ऑफ प्रैक्टिकलिटी, अगेन अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। जितना अपने हेड स्ट्रॉन्ग रहोगे, जितना प्रैक्टिकल रहोगे, उतनी ही जल्दी आप इन न्यू बिगनिंग्स को मैनिफेस्ट करोगे, उतनी जल्दी आप इस फाइनेंशियल अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे। आपका बहुत एक्सेलेंट टाइम स्टार्ट होने वाला है फाइनेंशियली बहुत एक अच्छे लेवल पे होगे आप। इस साल के एंड होने से पहले अच्छी सेविंग्स कर पाओगे, या अच्छे अपनी जगह सिक्योर कर पाओगे, ओके। बट इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव जस्टिस।
सो बैलेंस की एनर्जी आई है यहाँ पे आपके लिए। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ लीगल केसेस भी चल रहे हैं आपके रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग सम प्रॉपर्टी केस और रिगार्डिंग सम रिलेशनशिप केस, एनीथिंग, तो वहाँ पे मुझे आपके लिए यहाँ पे विक्ट्री दिख रही है। बट मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजंस लो आप प्रैक्टिकली लो, सोच समझ के लो। और दूसरी बात ये कि बैलेंस भी दिखा रहा है, तो यस बैलेंस रखो ज़िंदगी में, डूबना नहीं है इमोशंस में, ठीक है। कोई कुछ भी कह रहा है उसको इतना सीरियसली मत लो। आप जानते हो कि आपकी जर्नी कैसी है, आपको पता है कि आप कैसे हो, आपको पता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू। सो वर्क ऑन दैट, मूव ऑन द राइट पाथ। तो काफ़ी कार्मिक टाइम भी रहने वाला है आपके लिए, तो आपको अपने कार्मिक जो एनर्जीज़ है उसको प्रोटेक्टेड रखना, आपको अपनी कार्मिक साइकिल को तो चलाना ही है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे कर्म करो, आप अच्छा सोचो, आप नेगेटिव चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो। अदरवाइज़ जो है आपको कर्म भी उस तरह के ही मिलेंगे। सो आप अच्छा अपना ऑरा रखो इस टाइम। ओके, चलिए अब हम और देख लेते हैं आपके लिए व्हाट विल यू गेट बिफोर 2024 एंड्स। ग्रुप नंबर 1, क्या अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। कि वी हैव सितंबर, वी हैव दिसंबर। सो सितंबर और दिसंबर का मंथ कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, या इन मंथ्स में आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। देन वी हैव एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप जो भी आप जर्नी पे हो, जो भी आप करने का सोच रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी आपके प्लान्स हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। डिस्ट्रैक्ट मत होना, लोग कुछ भी कहते रहेंगे, लोग जेलस भी हो सकते हैं आपसे, तो भी आपको फालतू की एडवाइस दे रहे हैं। सो आप सही हो, डिवाइन के नज़रों में आप सही हो, दैट विल ऑल मैटर्स। देन वी हैव क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस। सो ढेर सारी सक्सेस एंड ग्रोथ इज़ देयर फॉर यू इन दिस रेस्ट ऑफ 2024। सो मेक श्योर कि आप सही पाथ पे चलो, आप सही डायरेक्शन में चलो, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और आपके लाइफ में सब कुछ अमेजिंग होने वाला है ये जो जितना भी साल बाकी है 2024 का। चलिए एडवाइस देख लेते हैं, क्या एडवाइस है आपके लिए फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। ग्रुप 1, नेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि you spend some good time in nature also, in environment also, because I think lately you have been avoiding your कि आप अंदर अंदर रह रहे हो, आप ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो बाहर। सो उससे क्या हमारी एनर्जी स्टैगनेंट हो जाती है। सो मेक श्योर कि यू गो आउट, स्पेंड सम टाइम इन नेचर बिटवीन प्लांट्स एंड ग्रीनरी। वो रियली हेल्प करेगा आपको, आपके माइंड को काम डाउन करने के लिए और आपको और क्लैरिटी देने के लिए। समटाइम्स हमारे जो आंसर्स हैं वो मदर अर्थ के थ्रू मिल सकते हैं हमें। देन वी हैव टीचिंग एंड लर्निंग। सो वट एवर आपने सीखा है अपनी लाइफ से इतने टाइम तक, वो उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। जो गलतियाँ पहले की हैं वो दोहराना नहीं है, और ये टाइम भी लर्निंग का ही है। तो आप इस टाइम भी कुछ ना कुछ लर्न करते रहोगे, या तो आप लाइफ लेसन्स लर्न कर रहे हो, या आप वैसे ही फिजिकली लाइक कुछ कोर्स कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। सो दैट विल रियली हेल्प यू इन लाइफ। तो मेक श्योर डोंट गेट आइडल, कुछ ना कुछ लर्न ही कर रहे हो। चाहे तो और कुछ तो कुकिंग ही लर्न कर ली, या कुछ म्यूज़िक लर्न कर लिया, नया म्यूज़िक क्लासेस, कोई ना कोई नई हॉबी, कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज, एनीथिंग जो भी मतलब आप चाहते हो करना लाइफ में, उसके रिगार्डिंग आप कुछ भी आपको नया सीखना पड़े तो वो सीखना है आपको। देन वी हैव फॉरगिवनेस। सो इस टाइम अगर आपको किसी ने हर्ट किया इन दी पास्ट, तो वो आपसे आके इस टाइम माफ़ी मांग सकते हैं। तो मेक श्योर यू फॉरगिव देम, फॉरगिव। एंड इफ़ यू फील कि ठीक है आई वांट टू मूव ऑन, तो मूव ऑन कर जाओ, बट फॉरगिव कर दो पर्सन को। तो उससे क्या आपकी एनर्जीज ख़राब नहीं होंगी। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट फॉरगिविंग योर सेल्फ, कि आपने गलतियाँ करी हैं उनके लिए गिल्ट नहीं रखना कि मैंने वो उस टाइम वो क्यों नहीं करा। फॉरगिव करो अपने आप को, न्यू बिगनिंग लो अपनी ज़िंदगी में। जो हो गया वो हो गया। अब नया पाथ के बारे में सोचो, नई जर्नी के बारे में सोचो, और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचो। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग रिगार्डिंग द रेस्ट ऑफ 2024। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आपको 2024 के ख़त्म होने से पहले पहले आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ग्रुप नंबर 2, लेट्स स्टार्ट। ग्रुप 2, लेट्स सी।
4 of Pentacles, 3 of Wands, 5 of Cups. We have 5 of Wands. Okay, so group number 2. आई फील कि फाइनली मतलब आप अपनी लाइफ का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो है वो देखना सीख जाओगे, क्योंकि अभी तक तो आप नहीं देख रहे हो. फ्रैंकली स्पीकिंग, यू आर नॉट लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ योर लाइफ. आपका ध्यान अभी भी उन्हीं बातों पे है जो बातें पास्ट में बीत गई, जो गलतियाँ पास्ट में हो गई, जो भी प्लान फेल पास्ट में हो गए, जो भी दुख दर्द पास्ट में मिले, यू आर स्टिल फोकसिंग ऑन दैट. एंड जितना उस घाव को टच करोगे उतना ही और वो बढ़ता जाएगा. तो आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप जितना उसके बारे में सोचते हो वो और बढ़ता जाता है. ठीक है. और ये भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर पास्ट योर प्रेजेंट लाइफ इज़ गेटिंग अफेक्टेड. योर प्रेजेंट लाइफ इज़ नॉट गोइंग वेरी स्मूथ. आपके अभी भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके अभी भी यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद द पीपल, या पीपल आर नॉट ऑन द सेम पेज विद यू. आप अभी भी मे आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही है, मे बी आपके पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, बट येस, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट टर्निंग योर हेड की. ठीक है, यहाँ पे 3 कप गिरे हुए हैं बट 2 अभी भी हैं, और मुझे इन 2 कप को उठा के अपनी लाइफ फिर से न्यू वे से स्टार्ट करनी है. मुझे अपना विजन जो है वो नया रखना है. यू आर नॉट thinking about that and you're not thinking about yourself. So finally जितना भी अभी टाइम बाकी है, आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होगा, या आपको होता भी है कि what the hell I'm doing with my life. वही मेरी लाइफ घूमे जा रही है, वही हुए जा रहा है, वही आर्ग्यूमेंट्स, रोज़ सेम बात पे डिस्कशंस, रोज़ सेम बात पे लड़ाई, रोज़ वही मुद्दे, वही चीज़ें, वही पास की बातें, वही फेलियर्स, वही पास का रिग्रेट एंड एवरीथिंग. एंड आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ. मुझे क्या मिला इन चीज़ों में? मुझे कुछ नहीं मिला. मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ इन चीज़ों की वजह से, इन लोगों की वजह से, मेरे पास की वजह से. सो फाइनली आई थिंक एक रियलाइजेशन वाली फीलिंग है. एंड फाइनली अब अपना फेस एक अच्छे डायरेक्शन में टर्न करके अपना पॉजिटिव फ्यूचर देख पा रहे हो. आई थिंक डोंट टेक मी रॉन्ग, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग वर्ड. लाइक बोला सेल्फिश, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब बुरा वर्ड नहीं है. Sometimes it's okay to be selfish. Sometimes it's okay to think about yourself because nobody else is thinking about you. So you actually have to think about yourself, and you are actually becoming that selfish in a very positive way. You are becoming, now you are keeping your needs at the topmost. आप सोच रहे हो कि भाई अब मैंने मेरे बारे में सोचना है, अब मैंने मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, अब मैंने मेरी चीज़ों के बारे में सोचना है, अब मैंने मेरी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में सोचना है, अब मैंने मेरे पैसों के बारे में सोचना है, अब मैंने मेरे मेंटल पीस के बारे में सोचना है. मैंने अब किसी और के बारे में नहीं सोचना है. आई थिंक आप इस तरह के पर्सन बनने वाले, और आपका जो होगा ना पर्सपेक्टिव, या आपका जो विजन होगा वो आपके फ्यूचर को लेके होगा कि मेरे को मेरा फ्यूचर ऐसा चाहिए, मुझे मेरा फ्यूचर ऐसा चाहिए, मुझे मेरा फ्यूचर इतना अच्छा चाहिए. ओके, मुझे ये लोग चाहिए, मुझे ये लोग नहीं चाहिए मेरे फ्यूचर में. सो फाइनली आप उस मेस्ड अप सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, एंड यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट अ ब्राइट फ्यूचर. फाइनली मूव ऑन कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में. फाइनली आप खुद के बारे में सोच रहे हो. फाइनली अब आप अपने लिए अर्न करना सीख रहे हो, अपने मनी सेव करना सीख रहे हो. अब आपको ये भी फीलिंग होगी कि ठीक है, ये साल एंड होने से पहले मुझे मेरे अकाउंट में अच्छा खासा एक सेविंग्स चाहिए. ओके, और मुझे अब मेरे मनी का ध्यान रखना है, मुझे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन का ध्यान रखना है, बिकॉज जो फ्यूचर मैंने इमेजिन करा है उसके लिए मनी भी चाहिए मुझे, क्योंकि लाइफ में सब कुछ चाहिए. तो आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, एंड एक्चुअली मैं आप उसके लिए वर्क भी करोगे. तो एक्शन लेना ही बहुत ज़रूरी है. सिर्फ सोचना ही नहीं, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा आपको. एंड आई थिंक यू विल बी वेरी इंडिपेंडेंट, एंड आप थोड़े से वैसे ही बन रहे हो सीक्रेटिव इन दीज रेस्ट ऑफ 2024 की. ठीक है, ज़्यादा नहीं बात करनी किसी से, ज़्यादा नहीं अपनी बातें शेयर करनी किसी से. अपने काम अपने तक रखना है, जब काम हो जाएगा तब बता देंगे. लाइक यू आर बिकमिंग लाइक दैट. ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर सीइंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, अब आप बड़ा सोच पा रहे हो. छोटे मोटे मुद्दों को तो आप साइड में करोगे, ठीक है, लड़ते रहो तुम लोग आपस में, मेरे को तो नहीं आना बीच में. सो यू आर थिंकिंग बिग इन योर लाइफ नाउ. देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स and we have hangman as well. So I think ये आपने जो एक सडनली एक
क्या मैं वर्ड यूज़ करूँ, पता नहीं, एक हृदय परिवर्तन या वो समथिंग हुआ है आपके साथ या हो रहा है, आप फील कर पा रहे हो उसको, आप समझ पा रहे हो, मतलब आपने एक ब्रेक ले रखा है ज़िंदगी से इस टाइम, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपका दिमाग खुला है पूरा और आप समझ पा रहे हो कि क्या कर रहा हूँ मैं या क्या कर रही हूँ, किन फालतू लोगों के साथ आई एम वेस्टिंग माई टाइम या किन फालतू चीज़ों पे आई एम वेस्टिंग माई टाइम, जबकि मुझे कुछ और करना चाहिए ज़िंदगी में अभी, जबकि मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और होना चाहिए लाइफ का, एंड व्हाट द हेल आई एम डूइंग विथ माई लाइफ। तो आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं, आपके अंदर ऐसे विजन्स आ रहे हैं, आपको ना ऐसा लग रहा है और आप फाइनली ना एक्शन के मोड में आ रहे हो, आप इस हैंगमैन से निकल के आप 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। हैंगमैन इज अ स्टैगनेंट एनर्जी, बट स्टैगनेंट तो है, बट स्टिल इसका थर्ड आई चक्र एक्टिव है और ये सोच पा रहा है कि व्हाट कैन आई डू टू मेक माई लाइफ बेटर। ओके, और आप एक्चुअली फिर उसको एक्शन में चेंज भी करो। 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आ रहे हो आप, स्पीड, मल्टीटास्किंग और अपने लिए एक्शन लेना, अपने लिए कुछ अच्छा करना। आप अपने वॉन्ड्स को 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लगा रहे हो। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप कहीं जाना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक अलग लेवल में पहुंचना चाहते हो, आपके सपने कुछ और होंगे, सब उनके पीछे भागना चाहते हो। आई जस्ट सॉ 21-21। सो अगेन इट्स कन्फर्मेशन कि येस, चेंजेस आर कमिंग एंड विथ योर ओन एक्शन, मतलब कि आपकी इमोशनल और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ दोनों अलाइनमेंट में आएगी कहीं ना कहीं, और आप एक्शन लोगे, क्योंकि दोनों अलाइनमेंट में होनी ज़रूरी है, इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों। बिकॉज अगर आप सिर्फ सोच रहे हो इमोशनली बट प्रैक्टिकली एक्शन नहीं ले रहे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल। बट आप प्रैक्टिकली तो एक्शन लेना चाहते हो, बट इमोशनली यू आर नॉट फीलिंग कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो भी इट्स बैड। तो दोनों ही तरह से आप अलाइनमेंट में आ रहे हो अपनी लाइफ में, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, एंड येस, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। वाओ, योर 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन, फाइनली एक्शन फ्रॉम योर साइड। आई वॉज वेटिंग, वैसा एक्शन वाला कार्ड आया और आ गया। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली एक्शन इन अ गुड डायरेक्शन। आई थिंक ट्रैवल भी कर रहे हो, आई थिंक या तो आप कंट्री छोड़ रहे हो या आप कहीं स्टेट छोड़ रहे हो, सिटी छोड़ रहे हो, बट ये ट्रैवल कर सकते हो। ओके, बट येस, यू आर मूविंग ऑन फाइनली फ्रॉम दैट ड्रामा एंड दैट पास्ट ऑफ योर्स, एंड फाइनली लाइक यू आर इन अ गुड प्लेस। अब एक अच्छी जगह पे होगे, अपने एफर्ट से अपनी डेस्टिनी चेंज करोगे, अपने हार्डवर्क से अपनी किस्मत को आप चेंज करने में आप अपना टाइम लगाओगे, और जो एफर्ट्स डालने पड़ रहे, जितना हार्डवर्क करना पड़ रहा है आपका, उसको आप पैशनेटली करोगे। आप अपने जिम्मेदारियों से भागोगे नहीं, आपके अंदर एक जोश होगा, एक जज्बा होगा टू डू समथिंग ग्रेट, टू मेक योर लाइफ ओके, एंड आप कुछ नया शुरू भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। वाओ, एंड बी हेरोफेंट। सो योर स्पिरिट गाइड्स विल बी ब्लेसिंग यू, आपके स्पिरिट गाइड्स, गॉड का आशीर्वाद रहेगा। और ये भी हो सकता है कि आप इस टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छे गुरु या टीचर या एक ऐसे पर्सन से मिलो जो आपकी लाइफ चेंज करते, जो आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन ही देते, या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, मतलब आप ये बोलो कि बस मुझे इसी का तो वेट था, अब इस पॉइंट से मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। ये भी हो सकता है। सो यू कैन मीट समबडी हु कैन चेंज योर लाइफ, हु कैन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। यू कैन मीट अ गुरु, एनी टीचर, एनी मेंटोर, कोई भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो इंसान, बट येस, आप किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी से मिल रहे हो, एंड यू विल बी इम्प्रेस्ड एंड यू विल बी लाइक कि यार अब बस, अब बहुत हो गया पास्ट का रोना, अब नया करना है कुछ, राइट। सो एंड यू आर बिकमिंग हिज फैन और हर फैन, या कोई आपकी फैमिली में से कोई हो कि वो आपको ऐसी अमेजिंग एडवाइस दे दे कि बस वो आपकी लाइफ चेंज कर दे। कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। बट येस, इन कुछ महीनों में जो जितने बाकी 2024 के, आप डिवाइन के भी बहुत करीब जा रहे हो, आप और स्पिरिचुअल बन रहे हो, आपका बिलीफ सिस्टम जो है डिवाइन पे और बढ़ा। जैसे जैसे आप डिवाइन से कनेक्ट होते जाओगे, वैसे वैसे आप अपने उस अंधेरे से बाहर निकल के आप उस रोशनी में आते जाओगे जहाँ पे एवरीथिंग विल बी गुड, एंड आप स्पिरिचुअल भी हो और आप एक ऐसे पर्सन भी बन रहे हो जो अपने कर्मों में बिलीव करता है। ये नहीं कि आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो भी नहीं, बट येस, आप स्पिरिचुअलिटी भी कर रहे हो और अपने कर्मों पे भी ध्यान दे रहे हो। सो बेसिकली आप दोनों तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हो, एंड आपका जो माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्योर रहेगा, बट आपके अंदर जज्बा, जुनून, हर चीज़ रहने वाली है। चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2।
ओके, सो वी हैव टावर कार्ड, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट. सो यहाँ पे भी है कि आप कुछ बड़ा सॉलिड क्रिएट करोगे लेकिन एफर्ट के साथ. सक्सेस के संग एफर्ट भी लगेगा. सक्सेस आएगी लेकिन एफर्ट के साथ. तो एफर्ट तो आप लगा ही रहे हो. मैंने कहा था कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज देयर फॉर यू, सो यू आर पुटिंग एफर्ट्स दिल से. कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर. मे बी समबडी कैन कॉम्प्लीमेंट यू ऑल्सो कि यू नो जो चेंज आप में आएगा, पीपल विल कॉम्प्लीमेंट यू. पीपल विल बी अमेज्ड कि वाओ अमेजिंग जो अचीवमेंट्स करोगे. देन वी हैव द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर. रेनबो. जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था आपकी लाइफ का या उस सिचुएशन का, वो तो ख़त्म हो चुका है. सो नाउ यू डोंट हैव टू वरी कि वो चीज़ें वापस होंगी आपके साथ. नो, जो होना था हो गया. अब तो जब डिफ़िकल्ट पार्ट ही निकाल लिया, जब आप उसमें ही इतने स्ट्रॉन्गली आप बाहर आ गए हो उससे, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो अब यूँ ही निकाल लोगे, राइट. तो अब तो आपको इवन अब तो आप खुद को भी लगता होगा आपको कि ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो हो जाएगा सही. इवन अब आप ध्यान भी नहीं देते हो, आप सरेंडर कर देते हो कि ठीक है अपने आप सही हो जाएगा तो ठीक है. तो मतलब अब आप ना तो डरते भी नहीं हो. देन वी हैव स्पिरिचुअल लव. यस, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव फॉर डिवाइन इज इंक्रीजिंग. आपको बिलीव हो रहा है डिवाइन पे, एंड इवन यू कैन फील दैट डिवाइन लव, एंड इवन यू कैन मीट समबडी हु विल चेंज योर लाइफ. कोई ऐसे पर्सन, अगर आप सिंगल हो स्पेशली, तो आप ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो कोई डिवाइन ने भेजे हैं आपके लिए. तो सम ऑफ यू कैन गेट मैरिड ऑल्सो इन दिस टाइम फ्रेम कि अगर आपके पास्ट रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो फाइनली, और आप एक न्यू बिगनिंग दे रहे हो अपनी ज़िंदगी को. सो येस, सम ऑफ यू कैन गेट मैरिड ऑल्सो कि ऐसा कि आपकी शादी फिक्स हो रही है, आप रेडी हो फाइनली टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप. तो ये चीज़ भी है यहाँ पे. चलिए यहाँ से देखते हैं एडवाइस ग्रुप नंबर 2. Wow, we have spirituality. Yes, you are becoming very spiritual, and I think your spirit guides will be protecting you in this time frame. And spirituality आपकी ताकत बनेगी इस टाइम पे. आपकी ताकत होगी जब भी you will feel alone or something like that. Just connect with divine. You will find your answers. Teaching and learning. So yes, कुछ नया सीख रहे हो. Hierophant card भी है. So yes, you can enroll in some new course. आप कुछ नए कोर्स में एनरोल हो सकते हो. तो और सीखते रहना, मतलब फ्री मत बैठना, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहो. तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको लाइफ के बारे में समझने में, और एक ब्रेन को और ज़्यादा ओपन अप करने में. इट विल रियली हेल्प यू. क्रिएटिविटी. इवन आप अपने क्रिएटिव टैलेंट को भी फॉलो कर सकते हो इस टाइम फ्रेम में. आपको करना चाहिए. आपको कोई टैलेंट है, कोई आपको डिवाइन ने कोई स्पेशल चीज़ दी है, तो use that talent to create something, okay, to help people or something like that. तो okay, अब आपकी अपनी creativity, आपका hard work, आपकी learnings और आपकी spirituality, ये मिल के, ये जो ingredients हैं, ये मिल के कुछ बड़ा create करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में इस time frame में. and you will be super satisfied with your life finally. कि भले ये year आपके लिए बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट नहीं हुआ हो, बट ये ईयर जो है आपके लिए बहुत अच्छे टाइम पे एंड होगा, और यू विल रियलाइज़ कि यस फाइनली, चलो भले ही स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई है पर एंडिंग जो है साल की बड़ी अच्छी हुई है. सो यू विल बी हैप्पी. ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द Instagram. बाय, टेक केयर.